ये मुझे पहले भी मिलते थे, कहते थे कि मेरे पास प्रोडक्ट है, आप ले, लेकिन मैं विश्वास नहीं होता था। नहीं, ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई भी ले सकता है इसको। ये कह रहे हैं सर 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद खानी पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है सर, गारंटी से कह रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खान पान की वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी है, यानी करोड़ों रुपए लगा करके भी वो सिर्फ दवाइयां लेकर के जो मधुमेह है, शुगर की जो बीमारी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इसका इलाज कैसे होता है, क्या ये जड़ से खत्म हो पाती है? पानीपत के एक ऐसे सेंटर में हम पहुंचे हैं जिनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 100% तक शुगर की बीमारी को खत्म कर देते हैं। कृष्ण मान जी हमारे साथ जो हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे साथ है। कृष्ण जी, सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। एक दावा आप कर रहे हैं सर कि जो शुगर को आप जड़ से खत्म कर देते हैं और 100% खत्म कर देते हैं, ये दावे में कितनी सच्चाई है और ये कब से आप काम कर रहे हैं, कब से ये सेंटर है, कौन सी जगह पर है? ये सेंटर पानीपत गौशाला मंडी के अंदर है और लगभग मैं इस फील्ड में 18 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप दावा कैसे कर रहे हैं सर? बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और भी लोग हैं जिनसे हमारे हर रोज डेली बातचीत करते हैं, और कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। शुगर की बीमारियां तकरीबन आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को दिखती है। बिल्कुल। तो लेकिन वो दवाइयों से सिर्फ चल रहा है कि एक दवाइयां, एक गोली, दो गोली उनको हर रोज लेनी पड़ती है, लेकिन आप कैसे इसको जड़ से खत्म कर पा रहे हैं? देखो, इसको जो जड़ से खत्म करने का है वो आयुर्वेद में ही है। जड़ से खत्म करने का मतलब एक लेवल पे लाना है शुगर को, जो हमारा नेचुरल लेवल होता है शुगर का, उसके ऊपर लाना होता है। यानी बढ़े हुए शुगर को वापस लेके आना उस लेवल पे। खत्म नहीं हो सकता, खत्म हो गया तो बंदा मर जाएगा। ठीक है जी, खत्म नहीं हो सकता, एक लेवल पे लाना है। और वो लेवल पे ही जो आम आदमी का होता है, जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, उसका नॉर्मल होता है। कम भी खतरनाक है और ज्यादा भी खतरनाक है। जी हाँ, कम भी खतरनाक है और ज्यादा भी, बढ़ा हुआ भी खतरनाक है। आजकल ज्यादातर लोगों को बढ़ा हुआ ही है। ज्यादा ही मिलता है। हाँ। अच्छा, ये कितने तरह का होता है? कैटेगरी एक बार बता दीजिए। ये अलग अलग है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। आज हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। इसमें एक लेवल होता है, जैसे जैसे पहला लेवल के वो पेशेंट आते हैं जो 200 तक है जिनका लेवल। दूसरे में हमने 200 से 300 लिया है, तीसरे में फिर 300 से 400 लिया है। उसके बाद जो लोग इंसुलिन पे है, उन पे भी हमारी जो है ये आयुर्वेदिक जो दवाई है, जो होममेड दवाई है, बिल्कुल 100% उस पे भी काम कर रही है। उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन जिनका 200, सवा 200, 250 है, उनको तो ये तीसरे दिन ही रिजल्ट दे देता है। यानी 72 घंटे के अंदर अंदर उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है। ये हम सैकड़ों पेशेंटों पे इस दवाई का यूज हो चुका है। कितने दिन दवाई आप, या क्या जिंदगी भर खानी पड़ेगी जब तक आदमी के अंदर सांस चलेंगे? ये नहीं। देखो, इसमें जैसे मैंने बोला, जो एलोपैथिक दवाई है वो पहले दिन ही छूट रही है। उसमें 200 से 250 तक लोगों के जिनका शुगर रहता है। जिनका 300 है, 350 है, 400 है, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उनको लग सकते हैं। और जो इंसुलिन पे लोग हैं, उनको 1 महीना लग सकता है ज़्यादा। उनका है ना, धीरे धीरे हम जैसे किसी कोई 30 यूनिट ले रहा है तो उसकी एक एक यूनिट बंद करवाते जाते हैं, एक एक यूनिट कम करवाते जाते हैं। उससे 1 से 2 महीने में वो बिल्कुल इसको इंसुलिन से नॉर्मल कर देते हैं हम। कृष्ण जी, सरल और एकदम साफ सुथरे शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक कंप्लीट कोर्स है, मैं अपने ऊपर लेता हूं, मुझे अगर शुगर है तो मैं आपके पास आता हूं, मुझे दवाई चाहिए, तो मुझे कितने, जो है आपके पास कितनी विजिट करनी पड़ेगी और कितने दिन मुझे ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी? ये दवाई का पेशेंट के शुगर के हिसाब से ही चलेगी। इसमें 3 से 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैक्सिमम 6 महीने? हाँ, मैक्सिमम 6 महीना। उसके बाद हम ये दवाई भी बंद कर देंगे उसकी, और एलोपैथिक तो बंद हो ही जाएगी। और उसका HbA1c, हम एक टेस्ट होता है शुगर का, HbA1c नॉर्मल करवा के देंगे। उसका जो लेवल है मैं दिखा देता हूँ आपको, HbA1c का टेस्ट का। इसमें HbA1c 5.7, इससे हम आपका
नॉर्मल, इससे कम आपका 5.6 नॉर्मल होता है सर, ये 5 हाँ, इससे बिलो बिलो 5.7 से बिलो नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता हाँ जी। हमारे देश में जो शुगर के पेशेंट है वो 10 से 12 करोड़ हैं, लेकिन प्री डायबिटिक के जो पेशेंट है उनकी लगभग ना 45% है वो आबादी में। प्री डायबिटिक का जो मतलब है वो 5.7 से 6.4 तक जो HbA1c जिनका है, अभी उनको पता नहीं है अभी मेरे को शुगर होने वाला है, लेकिन अगर आप इस टेस्ट को कराएंगे, टेस्ट से पता लग जाएगा आपको। अगर आपको पता लग गया भाई मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो हम उसको 2 महीने में 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। बाद में वो टेस्ट करा ले 3 महीने बाद, तो नॉर्मल मिलेगा। ठीक है। अमान साहब ये बताइए कि ये होता कैसे है? हाँ जी। सबसे ज़रूरी बात है, उसको हम थोड़ा-सा एक सिस्टम से समझेंगे भई होता कैसे है डायबिटीज़, सामान्य प्रक्रिया। देखो जो भी आप भोजन हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है, तो इसके माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे आपने भोजन करते हैं, तो वो ग्लूकोज़ के माध्यम से, इंसुलिन के माध्यम से वो ग्लूकोज़ में धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने सुबह खाना खाया, तो वो पाचन क्रिया फिर शुरू हो गई आपकी। तो उसमें वो भोजन टूटने लग जाता है और वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, इंसुलिन के माध्यम से सेल के अंदर जाता है और एक माइक्रोकॉन्ड्रिया, एक वहाँ पे एक भट्टी है, उसमें जल जाता है उसमें, और उसको जलने से एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी से ही शरीर चलता है और जब ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से ही हमारे शरीर में जो ताकत है वो एनर्जी है वो। अगर पेशेंट को शुगर हो जाता है तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो उसमें क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाता है, टाइप 2 जो हम बात कर रहे हैं, और बीटा सेल की कार्य क्षमता कम हो जाती है। ये दो चीज हो जाती हैं। इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो खराब हो गया, बीटा सेल की कार्य क्षमता कम हो गई। इंसुलिन रिसेप्टर मतलब सेल के अंदर जाने का जो दरवाजा है, अब दरवाजा बंद हो जाता है। जिनको शुगर हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है, दरवाजा बंद हो गया, तो अब वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा, अब उसके अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर ही घूम जाता है ब्लड में, और ब्लड है ना गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब ये जो गाढ़ा ब्लड जब हार्ट में जाएगा तो उसकी पंपिंग भी कम करेगा, उस पे भी असर करेगा। किडनी में जाता है तो किडनी फिल्टर पे भी असर पड़ता है, प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते किडनी। तो इस तरीके से आंखों पे जब ये जाता है तो वहां भी प्रॉपर उसमें आंखों की बीमारी, उसमें दिखाई कम देना, तो वो चीजें भी पेशेंट को हो जाती हैं। और इसके साथ साथ यूरिन पे भी, यूरिनरी सिस्टम है उस पे भी इसका जबरदस्त असर पड़ता है। और आपने शुगर वाले जो पेशेंट को मिला के मैं ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक बीमारी से आप अनेकों बीमारियां आपके धीरे धीरे शरीर के अंदर हो जाएंगी और शरीर का जो आपका काम है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसका जो है ना डायबिटीज के कारण नहीं पेशेंट मरता है, इसके कॉम्प्लिकेशन के कारण, जो कॉम्प्लिकेशन है उनके कारण दिक्कत आती है। जैसे इंटीमा के सेल है, इंटीमा के सेल जब प्रभावित होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालाइज। रेटिना के सेल तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। नर्व सेल में जब प्रभाव पड़ता है, झुंझुनाहट, जलन, पैर सुन्न हो जाती है। किडनी के सेल पर जब इफेक्ट आता है तो डायलिसिस पे भी पेशेंट चला जाता है। तो शुगर के कारण दुनिया भर की प्रॉब्लम हमें आ जाती है। अब लाखों करोड़ों लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आई हुई है, जिनको शुगर हो चुका है, जिनका शुगर 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से चल रहा है। अब इसका ज़्यादा असर जो है ना 45 साल की एज के बाद दिखाई देने लग जाता है। उसमें एक एनर्जी लेवल उसका इंसान का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसमें शरीर में नपुंसकता भी आ जाती है शुगर पेशेंट को। ठीक है जी। और इसका नियंत्रण कैसे होना चाहिए, इसमें आप HbA1c का टेस्ट कराएं। हम HbA1c का जैसे टेस्ट करा के पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम 3 महीने का उसको बताते हैं भाई 3 महीने आप इस दवाई को ले लें और उसके बाद ये टेस्ट आप कराएं, और उसमें उसका लेवल धीरे धीरे उसका नॉर्मल आ जाता है। 3 से 6 महीने, इससे ज़्यादा समय दवाई नहीं खानी, उसमें ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब। ठीक है। आपने अदरक बोला, कई सारी जो चीजें हैं इसमें जाहिर सी बात है इनका तापमान, इसका जो तासीर होगी वो गर्म भी होगी, तो गर्मी में जाहिर सी बात है वो दिक्कत भी करेगी। ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी है जो पेशेंट इसको लेंगे तो उनको कोई दिक्कत हो, ज्यादा गर्मी कर जाए, हो सकता है कुछ एक बीमारी ठीक करनी हो दूसरी बीमारी और ना उसे लग जाए? नहीं, इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो ठंडी है, वो भी डाली गई है और उसका बैलेंस रहता है उसमें।
और ये लगभग सालों से यूज की जा रही है और किसी को कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल एक मतलब होममेड प्रोडक्ट है ये, और खुद भी बना सकते हैं लोग, जैसे ना हम बताते हैं भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें आप ले सकते हैं, तो इसको घर में तैयार किया जा सकता है। इसको कोई ये नहीं मेडिसिन की उसमें ये नहीं आता, इसमें कोई भी साल्ट नहीं है, कोई भी वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका ना कॉम्बिनेशन भी कितना कितना डालना, जो मात्रा है, हाँ पैमाना है, वो मेन मैटर करती है। तो फार्मूला आप कह सकते हैं उसको। हाँ वो फार्मूला है, तो उस फार्मूले की वजह से ही रिजल्ट आता है। तो वो फार्मूला एकदम से मतलब आपको रिजल्ट देने वाला है। अच्छा कृष्ण जी, क्या ये घातक भी है, ये जानलेवा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, इसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। नहीं, जो ये जो डायबिटीज की जो बीमारी है, हाँ, कब ऐसा है कि जान भी ले सकता है ये? ये ज़बरदस्त घातक है, और पिछले साल जैसे 2022 के अंदर इसमें 3 लाख लोग खाली शुगर से मरे हैं। खाली 3 लाख लोग, इतनी भारी संख्या में, मतलब इसमें ये किसी को गैंग्रीन हो गया, कोई डेथ ही हो गई है लोगों की, तो हर साल मतलब मर रहे हैं इतने लोग। क्योंकि 30% जो बीमारियों से जितने 100% जो लोग मर रहे हैं, उनमें 30% शुगर का रोल है। ये लगा लो, आंकड़े जो बड़े चौंकाने वाले हैं, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और हर फील्ड में, एलोपैथिक में भी काम हो रहा है, दूसरे फील्ड में भी हो रहा है, हर उसमें आयुर्वेद में भी हो रहा है काम। लेकिन हमारी जो ये हर्ब्स हैं जो हमने ये मिलाई हैं, इनका कॉम्बिनेशन के ऊपर है, और ज़बरदस्त रिजल्ट। हम तो इसको घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, भाई आप ये चीज़ लें और दवाइयों से आप पीछा छुड़वाएं। आप कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी से जो है इसका रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जेनरिक जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं, इसकी बजाय इसका जो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, ये बता रहे हैं कि अगर जड़ से तो कई बारी जो है बीमारियाँ ख़त्म कर देती है आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो कोर्स है इसका लंबा है, काफ़ी वक्त तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ऐसा भी है कुछ? नहीं, इसका बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। हम 3 से 6 महीने में बिल्कुल इसको मतलब क्योर कर देते हैं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा लंबा नहीं है। कोई ये भी हाँ, इसमें कुछ जैसे पेशेंट हैं जो इंसुलिन पे है, उनको थोड़ा-सा उनके बीमारी के हिसाब से थोड़ा-सा कम ज़्यादा वक़्त, महीना 20 दिन हाँ, 2 हाँ, महीना हाँ, ज़्यादा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हर एक जितने भी लोग हैं, मान लो मेरे पास 10 पेशेंट आए शुगर के, तो सबका अलग-अलग होता है। अब किसी का 20% उसमें डैमेज है बॉडी या पेन की रियाज़, किसी की 80% है। तो सबका अलग-अलग मतलब लेवल होता है। तो लेवल के हिसाब से ही उसको रिज़ल्ट आएँगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी, मुझे भी जाननी थी। इसमें कितनी सच्चाई है कि कई बार जिनको शुगर होती है, मोटापा उनका हो जाता है या अगर उनको चोट लगी तो गलना शुरू हो जाते हैं, जो चीज़ें उनको लगी एक चीज़ है, घाव भरता नहीं है, ऐसा भी है कुछ? बिल्कुल। सर ये गैंग्रीन हो जाती है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो नर्व सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारी नसों के ना नर्व सेल हैं वो डैमेज। तो पेशेंट का पैर इतना सुन्न हो जाता है कि वो उसको पता ही नहीं चलता, पैर से उसकी चप्पल भी निकल जाती है, और उसका पैर किसी चीज़ से जैसे टकरा जाता है, तो कोई किसी तीखी चीज़ से, नुकीली चीज़ से टकरा जाए तो जख्म हो जाता है, और फिर वो जख्म भरता नहीं है, और धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाता है, गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है, और फिर डॉक्टर बाद में उसको काट भी देते हैं, और कई बार गैंग्रीन से मौत भी हो जाती है। ज़्यादा जैसे शरीर में मतलब पूरा फैलता चला जाता है। यानी ये कहे कि भई रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो इसकी वजह से ये खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा कुछ और दर्शकों को कैसे आप एक बार जो दर्शक देख पा रहे हैं, वो कैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेंटर खोल के बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दवाइयाँ भी देते हैं और कैसे आपके ऊपर भरोसा करें कि भई आपकी जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से कारगर है, किस तरह से ठीक है उनके लिए? क्योंकि इसमें देखो, दवाई लेके पेशेंट को दवाई ले और यूज करे दवाई को, और उनको तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर महीनों महीनों इंतजार नहीं करना है। किसी को 3 दिन में मिल जाएगा, किसी को 1 हफ्ते में मिल जाएगा, किसी को 15 दिन में, इससे ज़्यादा समय उनको नहीं लगता आमतौर पे, और रिजल्ट सबको मिल रहा है।
इसमें भाई ये नहीं है रिजल्ट किसी को थोड़ा सा लेट मिल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम जिसकी ज़्यादा बड़ी है थोड़ा सा लेट मिल जाएगा, और जिनकी प्रॉब्लम कम है उनको तो तुरंत मतलब शुरू हो जाता है रिजल्ट मिलना, तो वो विश्वास अपने आप करने लग जाता है। और हम इसकी कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है हमने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे इसमें, ये कोई भी पैसे के लिए बिल्कुल हमने कम मात्रा में मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल से प्राइस इसका रखा हुआ है। प्राइस इतना कि एक आप जूस का गिलास पी लें, इतना प्राइस हमने इसका रखा हुआ है पर डे का। भाई एक आप जूस का गिलास पी रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उतना, बस ये हम जड़ी बूटियों की ही कॉस्ट ये लगा लो ले रहे हैं पेशेंटों को। अभी तो हमारा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक किया जाए। क्या इस सेंटर पे दवाइयाँ जो है बता रहा है कि भाई शुगर की दवाइयाँ मिलती है, डॉक्टर साहब का बड़ा दावा है, लेकिन आप दवाई यहाँ पे अपने लिए लेने आए हैं किसी और के लिए? मैं अपने लिए दवाई लेने आया हूँ। मुझे लगभग 350 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। हाँ, HbA1c टेस्ट करवाने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया और 1 महीने का इन्होंने ये फक्की के नाम से मेडिसिन मुझे दी। और पहले दिन से ही मैं जो डायबिटीज़ की दवाई लेता था, एक गोली वो भी मैंने छोड़ दी और डेली रूटीन से इस दवाई को लेता रहा। आज 1 महीना हो गया। सेकंड टाइम मैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आया हूँ और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे पहले भी मिलते थे, कहते थे कि मेरे पास प्रोडक्ट है आप ले, लेकिन मैं विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल लोगों को भी बताता हूँ और उनको समझाता हूँ कि आप वहाँ चले जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कितने हाँ, दिन हो गए दवाई तो लेते? मुझे 1 महीना हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट लेने के लिए आया हूँ इनके पास। है आराम कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैं एकदम संतुष्ट हूँ और आज के दिन मेरी एक्टिविटी एकदम बहुत बढ़िया है। तो यही मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मैं बिल्कुल दवाई टूटा ठीक कि ज़्यादा महंगी है, कैसी है? नहीं ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई भी ले सकता है इसको। बजट में? हाँ, बिल्कुल आम इंसान के बजट में है ये। और क्या कुछ करने आए हैं, किस लिए, अपने लिए दवाई लेने आए हैं किसी और के लिए? सर मैं किसी दूसरे के लिए दवाई लेने के लिए आया सर। कौन बीमार है आपके यहाँ? सर एक रिलेटिव बीमार है अच्छा, जी, उसको काफ़ी टाइम से शुगर चली हुई थी, जो करीबन 400 साढ़े 400 रहती थी लेवल उनका, और मैंने 1 महीने से यूज की है तो अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। 1 ही महीना हुआ? जी, अब सेकंड बार लेने आया हूँ। अच्छा, तो आपके स्फीदों में भी क्लिनिक होंगे, जींद भी है, पानीपत ही क्यों? सर काफ़ी सारी दवाइयाँ खिलाने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया। या जो एडवांस हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ का मुझे पता चला, तो यहाँ आने के बाद जो हमने डॉक्टर साहब से मेडिसिन ली, ठीक है, जो देसी दवाइयाँ बता रहे थे, देसी शुगर की फाकी, ठीक है, जिसका देने के बाद 1 महीने में करीबन जो उनका टेस्ट करवाया तो शुगर का लेवल मात्र 180 आया। अब वो हर प्रकार के फ्रिज रखे हुए हैं, जो उनको पहले तकलीफ रहती थी अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अब उन्हीं के लिए अब दोबारा सेकंड यानी कि अगले महीने के लिए दवाइयाँ लेने के लिए हम सेंटर पे आए हैं। कितने दिन बता रहे हैं डॉक्टर साहब खाने के लिए? ये कह रहे हैं सर 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद खानी पड़ेगी? जरूरत ही नहीं है सर, अच्छा, गारंटी से कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई खुद को आपको डायबिटीज आप कह सकते हैं, शुगर है आपके रिश्तेदार को, जानकार को, किसी को, तो पानीपत के गौशाला मार्केट में पुरानी जो मंडी है वहां पर आप आ सकते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट कृष्ण मान यहाँ पर इनको जो है आपको वो दवाइयाँ देंगे, पूरा जो कोर्स है वो किस तरह से करना वो बताएंगे। एडवांस हेल्थ केयर के नाम से इनका जो सेंटर है वो गौशाला मार्केट में मंडी की, आप जैसे ही गेट से आप एंटर करेंगे राइट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और नंबर भी आपको जो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा वो आपको, इस पर आप नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से अपील करूंगा कि वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।